हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस तीनों बल्ब को रिपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इस तीनों बल्ब को चेक कर लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स होल्डर, और यहाँ पे हम लगाते हैं तो देखिए इसमें हल्का सा लाइट आता है और फिर बंद हो जाता है। इसमें पूरा लाइट नहीं है। और अब दूसरा बल्ब को देखते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कुछ भी लाइट नहीं है, यानी कि बिल्कुल डेड कंडीशन में। और अब तीसरा बल्ब देखते हैं। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स कुछ भी लाइट नहीं है, यानी कि ये दो बल्ब जो है वो डेड कंडीशन में, और ये जो है हल्का हल्का ब्लिंक करता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले इसका हमें ये जो ढक्कन है तीनों का खोल लेना है। इस ढक्कन का नाम जो है वो डिफ्यूजर है। तो इसको हम इस तरह से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे खोलने में थोड़ा परेशानी हो रही है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो फिर एक पेचकस लें और इसको इस तरह से दबा के इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से खुल गया है। और अब जो है इसका भी हमें खोल लेना है। तो ये देखिए, ये यहाँ से खुल चुका है, अंदर से है, लेकिन कोई बात नहीं है। और अब ये तीसरा बल्ब है, इसको भी हमें यहाँ से खोल लेना है। तो ये भी देखिए फ्रेंड्स खुल गया है। तो अब हम इस तीनों बल्ब को पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इस बल्ब को होल्डर में लगाना है और एक चिमटा लेना है, और चिमटा से जो है इसका प्रत्येक बल्ब को शॉर्ट करना है। तो इस तरह से हम एक एक बल्ब को शॉर्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बल्ब इसमें खराब है। तो शॉर्ट करने से होता है क्या कि जो बल्ब खराब होता है वहाँ पे बल्ब जो है शॉर्ट हो जाता है, जिससे पूरा बल्ब जल जाता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसका ये वाला बल्ब जो है शॉर्ट करने के बाद ये बल्ब पूरी तरह से वर्क कर रहा है, यानी कि इसका जो खराब है वो सिर्फ और सिर्फ इस बल्ब से है। तो इस बल्ब में हम एक रजिस्टर लगाएंगे जिससे कि ये बल्ब पूरी तरह से वर्क करने लगेगा। और अब हम इस बल्ब को चेक करते हैं। तो इसको भी यहाँ इस तरह से लगाते हैं और इसका प्रत्येक बल्ब को जो है इस तरह से शॉर्ट करके देखना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस बल्ब को शॉर्ट करने के बाद ये पूरा बल्ब जो है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, यानी कि इसका ये वाला जो बल्ब है ये खराब है। तो यहाँ से इसको भी रिमूव कर लेना है, यानी कि इस दोनों में जो है वो रजिस्टर लग जाएगा। इस दोनों का ड्राइवर जो है वो सही है, यहाँ से हट चुका है। और अब तीसरा बल्ब को देखना है। तो तीसरा बल्ब को भी हम यहाँ पे लगा के चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे एक ब्लैक डॉट, यानी कि इसका जो ये बल्ब है हो सकता है यही वाला खराब हो, लेकिन इसको शॉर्ट करने के बाद भी देखिए ये बल्ब वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको इस तरह से करके यहाँ पे शॉर्ट करके देखना है। तो यहाँ भी देखिए लाइन नहीं आ रहा है, यानी कि इसका जो है बल्ब में भी खराबी है और प्लस ड्राइवर भी इसका खराब हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें रजिस्टर लगा लेते हैं जिससे कि ये बल्ब बन जाएगा। और ये वाला बल्ब जो है इसमें ड्राइवर और बल्ब दोनों खराब है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हम पहले कर लेते हैं और इसको हम फिर बाद में करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस बल्ब को यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि ये बल्ब तो खराब है ही। यहाँ पे हल्का सा डाउट है, तो इसको हम हटा लेते हैं और हटा के इस बल्ब को फिलहाल अभी शॉर्ट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट कर दिया है और अब हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ से निकल गया है और यहाँ से इसको भी बाहर करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जलाकर, और बल्ब को भी चेक करके कि कहीं कोई दूसरा बल्ब तो इसमें खराब नहीं है। तो यहाँ दूसरा बल्ब खराब नहीं, यानी कि इसका ड्राइवर में भी प्रॉब्लम है। तो इसका ड्राइवर को अब हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से भी इसको आसानी से निकाल सकते हैं बाहर। इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि इसका ये वाला जो कैप है इसको हटा देना। तो इसको हटाने के बाद भी आसानी से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से हटा दिया है और ये आसानी से बाहर आ गया। और अब हम इसको यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, यानी कि यहाँ ये जो है ये जल चुका है, जिसके वजह से ये जो है काम नहीं कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे पहले लाइन देकर देखेंगे डायरेक्ट।
तो अब हम यहाँ लाइन देते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लाइन देने के बाद ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो इसका जो है यहाँ पे एक कनेक्शन है और ये वाला जो है यहाँ पे कनेक्ट है, तो इस दोनों पे लाइन देते हैं। तो देखिए इस दोनों पे लाइन देने के बाद ये बल्ब जो है वो वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें जो है सीरीज भी वर्क कर रहा है। तो सीरीज वर्क करने का मतलब है कि इसमें हल्का शॉर्ट है, तो शॉर्ट जो है फ्रेंड्स इसके वजह से है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको एमओवी कहते हैं। इसका जो काम होता है वो बल्ब को प्रोटेक्ट करना होता है, यानी कि जब अगर बल्ब में ओवर वोल्टेज जाता है तो ये जो है ये ब्लास्ट हो जाता है और ये पूरा शॉर्ट कर देता है, और इसको शॉर्ट होने की वजह से ये जो फ्यूज है ये फ्यूज उड़ जाता है, जिससे कि ये पूरा ड्राइवर और बल्ब जो है वो बच जाता है। तो यहाँ से इसको हमें पहले हटा लेना है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको तो यहाँ से ये निकल गया फ्रेंड्स, और इसका जो वैल्यू है 561 के है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत छोटा अक्षर में है, ये साफ से कैमरा में दिख नहीं सकता है। और अब यही वैल्यू का सेम हमें इसमें एमओवी लगा लेना है, और यहाँ पे ये दोनों जो फ्यूज है इस दोनों को भी यहाँ से हटा लेना है। तो इसको भी पहले हटा लेते हैं, उसके बाद हम इसमें दूसरा फ्यूज लगा देंगे। और अगर आप फ्यूज नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो काम है वो ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करना है। आपके बल्ब से इसका लेना देना उतना कुछ भी नहीं है, ये रहे या ना रहे बल्ब जलता रहेगा। रहने के बाद बल्ब प्रोटेक्ट हो जाएगा, और नहीं रहने के बाद जो है इसका ये वाला आईसी जो है ये खराब होगा। तो बस इसका यही इतना काम है, और यहाँ पे अब हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे दोनों में डायरेक्ट लाइन देने के बाद ये बल्ब जो है वो वर्क करने लगेगा, देखिए। तो अगर आपको खर्चा नहीं करना है 1 भी रुपया, तो डायरेक्ट यहाँ से 2 वायर ले लें और उसके बाद इस वाले कैप में ऐड कर दें, और तब ये बल्ब जो है ये वर्क करने लगेगा। और अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो फिर इसमें 1 रुपया का इसमें खर्च आएगा दोनों में, और लगभग वही 1 या 1.5 रुपये के आसपास इसमें खर्च आएगा। ये दोनों चेंज कर दें, जिससे कि बल्ब का लाइफ जो है वो अच्छा खासा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको चेंज ही कर लेते हैं, जिससे कि बल्ब का लाइफ बेटर रहे। तो ये रहा फ्रेंड्स रजिस्टर, जो कि यहाँ पे लगा हुआ था, और ये जो है ये एमओवी है, जिसका कि वैल्यू 561 के है। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं पहले, और लगाने के बाद अब जो है सोल्डिंग करेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो है ये लग चुका है, और अब हमें इसको चेंज करना है। तो इसको भी यहाँ से डाल लेते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बनकर रेडी हो गया, और अब जो इसका ये फालतू वायर है इसको यहाँ से कट कर देना है। क्यों? तो ये यहाँ से कट हो चुका है, और अब जो है फ्रेंड्स इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स अब जो है ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब जो है फ्रेंड्स इस बल्ब को बनाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले फ्रेंड्स ये वाला जो है बल्ब को क्लियर करना होगा। तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं, और अब जो है फ्रेंड्स रजिस्टर लेना है ये वाला, जिसका कि वैल्यू है 68 ओम, और ये 1 वाट का रजिस्टर है। तो इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हम पहले इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे इस तरह से इसको लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक पॉइंट लग चुका है, और अब दूसरा पॉइंट हमें इस पे इस तरह से लगाना है। तो यहाँ देखिए लग गया है, और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लगाते हैं, तो अभी भी देखिए फ्रेंड्स ये जो है बल्ब वर्क नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे शॉर्ट करके देख, ओह सॉरी, यहाँ पे ये प्लग लगा हुआ ही नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, प्लग लगाने के बाद ये बल्ब जो है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो अब हम इस बल्ब को भी बना लेते हैं, जिसमें कि एक बल्ब यहाँ पे ये वाला खराब है, तो इसको भी यहाँ से पहले रिमूव कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर से इसको हटाना है। तो ये यहाँ से हट चुका है। और अब जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको इस तरह से लगाना। तो ये जो है फ्रेंड्स, देखिए रजिस्टर यहाँ पे लग चुका है, और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये बल्ब भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने घर में बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से और बहुत कम खर्च में आपका बल्ब अच्छा टाइम तक चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।